अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम वेब डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं कि हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर और लेआउट और ये बाकी बैनर, ये सब चीज़ें कैसे क्रिएट करनी है, कैसे हमने इसमें पिक्चर्स लगानी है और कैसे इसको हमने वर्क करवाना है। तो जहाँ से हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था वहीं से हम आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आपने मिस नहीं करनी, आपने ध्यान से लेक्चर को समझना है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे हम इस पर अगले लेक्चर में एडवांस लेवल पे जाएंगे। इससे अगले लेक्चर में हम CSS जो है उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो ये आज की जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो हमने जहाँ से लेक्चर छोड़ दिया था लेक्चर, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे अबाउट पे और गैलरी पे वर्क। तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने तैयारी करनी है, समझना है। तो अबाउट का जो है हमने पेज खोल लिया है, तो उसके अंदर हमने वर्क करना है। हमने सबसे पहले मैं आपको लेआउट दिखा दूं, लेआउट दिखाने के बाद आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। तो मैं लेआउट आपको दिखा दिया, इस पर मैंने आपको वेबसाइट खोल के दिखा दी है। तो इस पर क्या है, हमारे पास अबाउट है, यहाँ पे मैंने एक अपनी पिक्चर लगानी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लगानी है कि जो हमारी टीम है उसके अंदर जो मेम्बर्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं और उनकी पिक्चर्स क्या हैं, वो हमने यहाँ पर शो करवानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नोटपैड जो है इसके ऊपर इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। इसका कोड जो है यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये कहाँ गई है अबाउट अस के अंदर, हाँ ये है, ये हमारे पास इमेजेस है। और ये देखें, ये हमारे पास इमेज का है। यहाँ पे हमने अपनी इमेज जो है वो शो करवानी है और बाकी नीचे करवाएंगे। मैं आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊँगा और आपको गाइड करता जाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इमेजेस का फ़ोल्डर को खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन सी जो पिक्चर्स हैं वो कहाँ पे वर्क करानी हैं। तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्लियर साइड पे। तो अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी मुझे बता दें, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको सही से कोड जो है वो नज़र आए। तो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये है हमारे पास इमेजेस, ठीक है। हमने कहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है TD अलाइन सेंटर, ठीक है, V अलाइन इज इक्वल टू टॉप। और जहाँ पे हमने इमेज जो दी थी उसका सोर्स दिया था, जो आपने जो भी इमेज दी हो तो वो आप अपनी दे सकते हैं। मैं अपने यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे हाइट जो है वो 200 है और विड्थ जो है वो 200 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे पास जो है अपनी पिक्चर है यहाँ पे, उसका नाम है खान, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और वो फॉर्म में है, ठीक है, आई थिंक PNG में होगी। तो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं PNG, ठीक है। तो कंट्रोल S कर लेते हैं। कंट्रोल S करने के बाद हम पेज पे जाते हैं वेबसाइट के लेआउट देखने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मेरी पिक्चर जो है वो यहाँ पे शो हो गई है, ये देखें। यहाँ पे मैं जूम करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो ये देखें, यहाँ पे मेरी पिक्चर जो है वो शो हो गई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और सेट करूँगा, कोडिंग में थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको सारी क्लियर ही नज़र आए। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि आपको सही तरीके से समझ आए और आप स्टेप बाय स्टेप जो है वर्क वो करते रहें। तो यहाँ पे चले गए, इसकी हाइट जो है वो हमारे पास 200 है, तो मैं इसकी हाइट जो है वो 250 कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी तस्वीर जो है वो बड़ी हो जाए। तो 250 पे रख देते हैं इसको। तो कंट्रोल S करने के बाद हम देखते हैं, तो चले ठीक है, ये तो अब बड़ी होगी तस्वीर। चलें, अब बाकी हम जाते हैं नीचे वाले स्टेप्स में। यहाँ पे हमने पिक्चर जो है वो शो करवानी है, बाकी जो हमारी टीम है। तो क्या करते हैं, आपने इससे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे हमने एक टेबल, दो टेबल बनाए थे, मतलब एक टेबल ये है यहाँ तक और सेकंड टेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ठीक है। हमने क्या करना है, पहली जो टेबल है इसके अंदर जाना है। इधर जाने के बाद यहाँ पे हमने सोर्स देना है किसका, इमेज के लिए IMG, ठीक है। यहाँ पे क्या देंगे, SRC इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे हम जाएंगे इमेजेस और स्लैश। अब उसके अंदर हमारे पास कौन सी पिक्चर है जो हमने शो करवानी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम करवाएंगे प्रोजेक्ट जो मैनेजर है उसकी पिक्चर को। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रीनेम करने के बाद यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, कहाँ पे है ये, इधर पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद जो है इधर हम लिखेंगे .jpg,
और यहाँ कंट्रोल एस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ हुआ है चेंजिंग या नहीं। अच्छा, ये हमारे पास पिक्चर यहाँ पे आ गई है, ये देखें। और ये पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको अपने मुताबिक जो है एडजस्ट करेंगे कि ताकि वो सही रहे पिक्चर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विड्थ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे विड्थ देते हैं 200 और यहाँ पे देते हैं हाइट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। तो हाइट देते हैं 200 और देखते हैं हमारा जो है वो कैसा आता है स्ट्रक्चर। तो ये कि ये हमारे पास कंट्रोल एस कर दिया और दोबारा रीलोड किया, तो ये देखिए हमारे पास जो साइज़ है वो तो थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन यहाँ पे इसका भी साइज़ थोड़ा छोटे करते हैं। तो यहाँ पे इसका पिक्चर का साइज़ जो है वो तो छोटा हो गया है, लेकिन ये बॉक्स जो है ये थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं वापस, हाइट 166 देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कैसा लगता है। चलें ठीक है, पिक्चर ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, देखते हैं एडजस्ट होती है कि नहीं, फिर वो आगे देखते हैं क्या मिस्टेक है। ठीक है, अगर इसमें नहीं लगेगी फिर हम टीडी में लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक हम कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसके नीचे, फिर इसके अंदर 3 वाले में और फिर 4 वाले में भी एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं कि हमारे जो पिक्चर है वो कैसी यहाँ पे है। चलें ठीक हो गया, यहाँ पे तो पिक्चर जो है वो एडजस्ट हो गई हैं, यहाँ पे लग गई हैं, लेकिन हमारा जो साइज़ है नीचे का वो ज़रा थोड़ा बड़ा हो गया है इन सब से। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम इन सब का साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं। ये 150 है, इसको भी 150 कर देंगे और इस पिक्चर को भी 150 कर लेंगे और नेक्स्ट पिक्चर को भी 150 कर लेंगे। कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं हमारी पिक्चर का जो है लेआउट कैसा है। तो ये देखें हमारी जो सारी पिक्चर्स हैं वो सब की सब जो हैं वो यहाँ पे एज इट इज़ शो हो गई हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी पिक्चर जो है उसको रख सकते हैं। छोटी मोटी जो साइज़ है इसका हो सकता है कि उसमें कोई गड़बड़ हो जाए, तो लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी की जो पिक्चर आपको अच्छी लगे आप टीम मेंबर की अपनी रख लें, जो भी रख लें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट की है, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं रखूँगा मैं, यहाँ पे रखूँगा पिक्चर UX UI डिज़ाइनर की। तो यहाँ से हम कर लेते हैं रीनेम पिक्चर्स, वहाँ पे कर लेते हैं जहाँ पे हमने ये कॉल कराई हैं पिक्चर्स। तो ये पिक्चर्स में गए जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट मैनेजर है वहाँ से हमने रेज करके यहाँ पे लिख दिया UI UX डिज़ाइनर। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। नेक्स्ट पिक्चर में जाने के बाद वेब डेवलपर को रीनेम कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट मैनेजर लिखा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और नेक्स्ट हम चले जाते हैं इसी फोल्डर में वापस। तो हमारे पास आ गया QA एंड टेस्टिंग वाला, ठीक है, जो वेबसाइट की जो टेस्टिंग करता है, इसका भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इधर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे पहले एक है ना, हाँ, कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम देखते हैं इसका जो लेआउट है वो हमारे पास कैसा आता है। तो ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे कॉल करा दी हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या हुआ है। ठीक हो गया, हमारे पास जितनी पिक्चर्स थे वो यहाँ पे आ गई, लेकिन एक जो 4 वाली है वो नहीं आई, वो शायद PNG में होगी, इसलिए कंट्रोल एस कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपकी एक भी पिक्चर की अगर वो टाइप गलत होगी तो फिर वो नहीं होगी। यहाँ पे 4 वाले में कौन सी पिक्चर है, QA एंड टेस्टिंग वाली। तो इसको देख लेते हैं ये किस टाइप की पिक्चर है। तो यहाँ पे जाते हैं इसके फोल्डर में। फ़ोल्डर में जाने के बाद ये गए Q टेस्टिंग में। तो ये हमारे पास जो है ये JPG फाइल है। तो JPG फाइल है तो फिर शो हो जानी चाहिए थी। ये हमारे पास JPG। कंट्रोल एस करने के बाद शायद इसका साइज़ बढ़ाना हो, साइज़ अगर बड़ा भी होगा तो फिर भी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे।
हमारे पास ये वाली पिक्चर जो है वो शो नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके बजाय यहाँ पे दूसरी पिक्चर शो करा लेते हैं। अगर ये नहीं हो रही यहाँ पे तो हम वापस जाते हैं इसमें। तो इधर है हमारे पास प्रोजेक्ट में, ये तो मैंने लगा दी प्रोजेक्ट वाली, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है कि नहीं। इसमें हमने एक गलती की है, क्या है, हमने यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर जो है ना वो नहीं लगाया। ठीक है, गलती हो जाती है तो इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पे पिक्चर जो है वो आ गई ही होगी। ये देखें, ये हमारे पास पिक्चर यहाँ पे शो हो गई। अब पिक्चर शो करने के बाद हमने नीचे जो ये पिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इनके नेम लिखने हैं, ये कौन कौन से हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं करूँगा प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉपी, और यहाँ पे लिख दूँगा इसके अंदर ही। और नेक्स्ट हमारे पास है UI UX डिज़ाइनर, इसको यहाँ से यहाँ पे करेंगे पेस्ट। और ये नेक्स्ट है हमारे पास वेब डेवलपर, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसके नीचे ही। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट की जगह मैंने आपको बताया था कि हमने क्या लिखना है। यहाँ पे है मेरे पास ये वाले भाईजान, इसका कॉपी कर लिया, यहाँ पे नाम, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं QA एंड टेस्टिंग स्पेशलिस्ट। तो अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं इसका लेआउट, ये हमारे पास अब शो हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ना बोल्ड कर लेता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टैग लगाएंगे B का, और इधर भी हम B का लगाते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इधर भी पेस्ट करेंगे, इधर भी पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर भी पेस्ट करेंगे, इधर भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन ये क्लोजिंग टैग है, यहाँ पे हम क्लोजिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी क्लोजिंग कर लिया और यहाँ पे भी क्लोजिंग टैग लगा दिया। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हुआ है या नहीं। तो ये देखें, हमारे पास जो टेक्स्ट था वो बोल्ड हो गया, ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट जो है वो भी बोल्ड हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ कि इसके अंदर इसको मैं कलर देता हूँ। ये इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे देते हैं BGCOLOR कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, यहाँ पे देते हैं स्काई ब्लू। स्काई ब्लू के बजाय हम दे देते हैं कोई भी कलर, कौन सा है, हमारी वेबसाइट के अंदर ज़्यादातर कलर इस्तेमाल हो रहा है तो उसी की कंपैरिजन करते हुए हम देंगे येलो है। तो येलो नहीं रखूँगा मैं यहाँ पे, इसकी जगह मैं कोई और कलर कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लू ही करूँगा, स्काई ब्लू करता हूँ। स्काई ब्लू कर दिया। कंट्रोल एस कर देते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास जो है ठीक हो गया, ये हमारा जो कलर है वो चेंज हो गया। तो यही जो है, इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस कलर को। लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ अलाइन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास CENTER, सेंटर कर देते हैं। कंट्रोल एस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजिंग आई है। ठीक हो गया, ये सेंटर में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से इतने टेक्स्ट को कॉपी करते हैं बैकग्राउंड से, BG से, और STD के अंदर जाते हुए हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस TD के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं और नेक्स्ट TD में भी पेस्ट कर देते हैं। और कंट्रोल एस करके देखते हैं कि हमारे जो सब ये नेम्स थे इसके अंदर चेंजिंग हुई है। ठीक हो गया, यहाँ पे जितने नेम्स थे यहाँ पे चेंजिंग हो गई, ये सारे चेंज हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये आपको लेआउट दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइनली जो हुआ है, जूम कर देता हूँ, ये देखें। आप अपनी मर्ज़ी के जो पिक्स हैं वो लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का साइज़ लगा सकते हैं। लेकिन मेरे साइज़ जो हैं ये देखें, पूरा जो बॉर्डर हैं वो एक ही मुताबिक है। तो जब हम इसका बॉर्डर ख़त्म करेंगे तो ये सारी पिक्चर जो हैं वो एज इट इज़ नज़र आएंगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं बॉर्डर जो है वो ख़त्म नहीं करूँगा, आगे मैंने समझाना है तो इसलिए। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अब हमने करना है गैलरी वाला पेज। ये देखें गैलरी है, यहाँ पे हमने पिक्चर जो हैं वो उनको शो करवाना है। ये जितनी हमारे पास पिक्चर्स हैं इन सबको यहाँ पे कॉल करनी है पिक्चर्स को। तो अब क्या करेंगे, ये बहुत इजी तरीका है, तो इसको 2 मिनट भी नहीं लगने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पेज को कॉपी करके यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं।
इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मैं जाता हूँ दोबारा वेबसाइट वाले पेज में। वेबसाइट में जाने के बाद हम जाएंगे गैलरी के, इसको करेंगे नोटपैड में ओपन। नोटपैड में ओपन करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे इमेजेस में, जहाँ पे हमने इमेजेस लगाई, ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे हमने इमेजेस लगाई थी। फाउंड का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 24 ही है, तो आपको क्लियर ही नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट को, ये ऐसे, लेकिन ऐसे आपको क्लियर जो है सही से नहीं समझ आएगी। चलें अब आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक टेबल है और ये यहाँ पे टी आर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो एक टी आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरी ये है और तीसरी ये है, ठीक है। कि मतलब कि रोज़ और कॉलम्स में ये बनी हुई है टी आर। कैसे बनी है देखें, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो अब हमने इसमें वर्क करना है। क्या करना है कि इसके अंदर हमने पिक्चर जो हैं उनको कॉल करानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद जैसे हमने पहले वर्क किया उसी तरीके से यहाँ पे वर्क करेंगे। इधर करेंगे इमेज सोर्स इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास img इमेजेस स्लैश, ठीक है। यहाँ पे मैं कराता हूँ CPU डॉट JPG और कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं हमारी वेबसाइट में कोई चेंजिंग हुई है। यहाँ पे गैलरी वाले उसमें, तो ये देखें भाई, गैलरी वाले में गए तो इतना बड़ा CPU यहाँ पे आ गया। और अब मुझे चाहिए कि मैं इसको साइज़ को एडजस्ट करूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ साइज़ का एडजस्ट करने का तरीका। ये 620 है और ये 500 है। अब हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 3। टी आर हमारे पास 3 है, तो हमने क्या करना है, 620 को डिवाइड करना है 3 पे। तो हमारे पास क्या लेंथ और क्या विड्थ हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास आएगी 180। और नहीं, 180 हमारे पास ऑलमोस्ट नहीं आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा 620 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 206, ठीक है, हमारे पास आ रहा है। और जो हमारे पास हाइट है वो है 500 और इसको हम डिवाइड करें 3 पे तो हमारे पास क्या आता है, 166। तो ये आपने बात याद रखनी है हमेशा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ विड्थ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और विड्थ इसको मैं देता हूँ 180, क्योंकि हमने यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स लगानी है, शो करवानी है। तो यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास और हाइट में इसको दे देता हूँ 166 ही। तो इसको कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद इसका लेआउट देखते हैं कि लेआउट हमारे पास कैसा आता है। तो क्या करेंगे, इसको रीलोड किया। रीलोड करने के बाद अगर देखें तो हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पे एडजस्ट हो गई है, देखें आपको नज़र आ रही होगी। इसके कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे अगर बड़े बॉक्स आ रहे हैं हम इसको इसी के मुताबिक एडजस्ट कराएंगे। सारी पिक्चर जो हैं जितनी आपको नज़र आ रही हैं इन सबको यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके अंदर आता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको सबसे पहले इसका आसान तरीका बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, आप इजीली सबको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो मैंने इसके अंदर क्या करना है, मैं चाहता हूं कि अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, वेबसाइट में गया, इसको अगर मैंने जूम करना हो, अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक करूँ, जैसे गूगल हमें जूम करके कोई पिक्चर दिखाता है, कोई वॉलपेपर दिखाता है, मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को भी वॉलपेपर की शक्ल में हम देख सकें अलहदा से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, बाद में कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा आसानी से, आप कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी। तो इसके लिए हम लगाते हैं हाइपर का जो है लिंक, ठीक है, उसका टैग लगाते हैं ए लगा के, ठीक है। रेफरेंस देना है हमने। रेफरेंस के लिए आपको बताया HREF इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देंगे, इसके अंदर हम देंगे टैग, ठीक है। कौन सा जो हमने यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि इमेजेस में जाओ, इमेजेस के फोल्डर में गए तो हमारे पास फलां तस्वीर है। कौन सी तस्वीर है, CPU की, CPU, ठीक है। और किस फॉर्म में है, .jpg, ठीक है। यहाँ पे JPG में चले गए। और अगर हम इसको कंट्रोल करें तो
यहाँ पे इसको पहले क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद अगर हम इसको कंट्रोल एस करें, कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो लेआउट है, ताकि आपको इजीली आप इसे सेव भी अगर कॉपी पेस्ट भी करते हैं आपको आसानी से नज़र आए, समझ में आए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें तो मेरा कोई जो है हैंड बना नहीं आ रहा, कर्सर जो है ये देखें यहाँ पे ये हैंड बनाया है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें पिक्चर जो है अलग से नज़र आ रही है, जैसे वॉलपेपर आता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि हमने कैसे पिक्चर जो है उसको करवाना है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जितना ये कोड है हम ये सब को कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद इसमें आएंगे, यहाँ पे पिक 2 में आके पेस्ट करेंगे, पिक 3 में भी आके एज इट इज़ पेस्ट करेंगे, नीचे जो पिक्स हैं इसमें भी एज इट इज़ पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट पिक 2 में भी ऐसे ही, नीचे आए वहाँ पे भी ऐसे ही एज इट इज़, और इससे अगली पिक्चर नीचे जो टैग है TR का उसमें भी ऐसे ही। तो पिक 2 है इसके अंदर भी एज इट इज़ ऐसे ही, तो ये पिक 3 है इसमें भी एज इट इज़ ऐसे ही। तो कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं हमारा जो पिक्चर का लेआउट है वो कैसा आया है गैलरी का। तो रीलोड करते हैं, रीलोड करने के बाद आप देखें कि हमारे पास जो है पिक्चर्स सारी आलमोस्ट सब के सब यहाँ पे शो हो गई हैं और सारी की सारी वर्किंग में है। तो अब मैं चाहता हूँ मैं सारी पिक्चर्स जो हैं इनको सबको चेंज करूँ। तो अब मैं चेंज करने के लिए क्या करता हूँ, आसान तरीका है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लगाता हूँ एक, यहाँ पे कर देता हूँ पेज को करने के बाद यहाँ पे मेरे पास गैलरी का ऑप्शन है। गैलरी के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मैं जो पिक्चर्स यहाँ पे कॉल करवानी है उनको मैं यहाँ पे शो करवाऊँगा। कैसे, मैं आपके सामने करवाऊँगा। तो हम वापस जाते हैं पिक्चर्स के ऑप्शन में, यहाँ पे हमारे पास CPU है, तो हम CPU की जगह क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे करवाना है माउस, नहीं पहले तो हमारे पास CPU ही होगा, तो सेकंड जो है उसके अंदर हमारे पास होगा माउस। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसी को इधर भी माउस कर देते हैं, माउस कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास है पैड, यहाँ पे भी हम यहाँ पे लिखेंगे पैड और इधर भी लिखेंगे पैड। और नेक्स्ट में हम जाएंगे तो हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे माउस 1, माउस 1 लिख दिया। और यहाँ पे भी माउस 1 लिखेंगे क्योंकि हमने उसे कॉल कराना है 1। और नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे हेडफोन, हेडफोन का लिख दिया। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉल कराई है पिक्चर उसके अंदर हम लिखेंगे कीबोर्ड, और यहाँ पे भी हम कीबोर्ड लिख देते हैं। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, उसमें हम शो करवाते हैं इसको LCD, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे LCD। और यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर हम शो करेंगे कार्ड को, जो VGA कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पे शो करवाते हैं किसको, यहाँ पे कौन सी चीज़ रह गई ऐसी जो हमने यहाँ पे शो नहीं कराई, तो कार्ड 1 कर लेते हैं, कार्ड 1। और यहाँ पे भी कर लेते हैं कार्ड 1। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं जो मैंने ये पिक्चर्स लगाई हैं ये आपने अपनी मर्ज़ी से लगानी है, जो आपको दिल करे, आपको जैसे अच्छे लगे आप अपनी वेबसाइट पे लगाएं, शो करवाएं। तो ये देखें हमारी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो सब की सब यहाँ पे कॉल हो गई हैं जो हमने शो करवाई। CPU आ गया, माउस आ गया, पैड आ गया, ये माउस 1 आ गया, ये हमारे पास हेडफोन्स आ गए, कीबोर्ड आ गए, LCD आ गई, ये हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स आ गए, ये भी हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये सारी वेबसाइट जो है वो क्लियर हो गई है। ये देखें यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास, तो क्या करते हैं दोबारा नीचे जाते हैं, यहाँ पे फिर कॉल कराऊँगा इसको, ये देखें ठीक है, गैलरी के फॉर्म में यहाँ पे आ जाती हैं। ये देखें यहाँ पे मैं किसी पे भी जाऊँगा तो ये देखें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने आज तक अगर जो भी लेक्चर समझा है, जो भी आपने किया है उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप न्यू लेक्चर में
कल से हम जो आगे से लेक्चर हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसमें हम सीखेंगे एडवांस लेवल में CSS। ठीक है, हमारा जो बिगिनर जो कोर्स था इसका डिज़ाइनिंग का, वो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया कि हमने एक पूरी जो वेबसाइट का एक लेआउट था, स्ट्रक्चर था, वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम CSS के साथ आगे वेबसाइट शुरू करेंगे, जो जिससे हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर हमें CSS में जो है वर्क मांगते हैं कि CSS में हमारे पास वेबसाइट हो, PHP में हो, डेवलपमेंट में हो। वो आगे आगे हम वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे। अगर जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स था, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं चैनल पे, वो चैनल पे जाएं। चैनल पे जाने के बाद लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट हों, फिर यहाँ तक पहुँचें या फिर आगे तक जाएं। अदरवाइज़ आपको कोई समझ नहीं आनी किसी भी लेक्चर की, तो मेहनत आपकी भी ज़ाया जाएगी, मेरी भी ज़ाया जाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप लेक्चर को 1 बाय 1 करते हुए सीखते जाएं और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आपको नॉलेज आएगा। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगता है, कि समझ कहाँ से नहीं आती, क्या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, आपको बता सकूँ। आपके पास जो कमेंट बॉक्स है 24 आवर्स आपके पास ओपन है। जब मर्ज़ी आप मैसेज करें, 1 साल बाद करें, 2 साल बाद करें, 3 साल बाद करें, मुझे कमेंट करें। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लेक्चर लगा, कैसी समझ आई। तो कोई फ्री ऑफ कास्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, कोई फ़ीस नहीं आपसे ले रहा। और वैसे अगर आप देखें तो इसकी फ़ीस जो है कोर्स की, खाली डिज़ाइनिंग की, वो 12,000 रुपये फ़ीस है मार्केट में। तो मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट करवा रहा हूँ और बिल्कुल ऐसे करवाता हूँ कि जैसे बिगिनर सीख रहा होता है ना, कि ख़ुद भी वैसे ही करता हूँ। जैसे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो आपके सामने ही करता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हमने मिस्टेक्स जो हैं वो उनको हैंडल करना है, उनको हमने देखना है, कैसे हमने उसको चेक करनी है वेबसाइट को। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।